ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करें और ध्यान कैसे करें, इन तीनों बातों का उत्तर आपको स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि जिस अंतर यात्रा में हम चल रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि आखिर कर क्यों रहे हैं और इससे मिलेगा क्या। ऐसे ध्यान कोई व्यापार नहीं कि हम पहले सोचे कि इससे मिलेगा क्या, लेकिन हमारा माइंड लॉजिकल है। मन हमें तभी सहयोग करता है जब हमें ये पता हो कि ध्यान करने से हमारे जीवन में मुझे क्या उपलब्ध होगा, या मेरे जीवन में क्या बदलाव होगा, या मेरा जीवन कैसे और सुंदर हो सकता है। जब तक हमें हमारे यात्रा का भी और मंजिल का भी दोनों का पता होना चाहिए। आप यहाँ पर आए हैं सोनीपत में, मुर्शिदपुर में, श्री रजनीश ध्यान मंदिर में या ओशो फ्रेग्रेंस में आपने जाना है, तो आपको ये पता है कि पहुँचना कहाँ है। फिर आप अलग अलग जगह से आए हैं, वहाँ से यहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है ये भी आपको स्पष्ट होना चाहिए था। नहीं तो आप यहाँ नहीं पहुँच पाओगे। फिर यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ ध्यान हो रहा है या क्या हो रहा है, क्या करवाते हैं, इसका भी कुछ ना कुछ ज्ञान होना चाहिए। फिर कैसे करवा रहे हैं इसका भी ज्ञान होना चाहिए। तभी आप उसमें डूब पाओगे, तभी उसको जान पाओगे, तभी उसे कर पाओगे। और बहुत बार तो पुराने मित्र भी जो कई वर्षों से ध्यान कर रहे हैं वो भी बस करते चले जाते हैं बिना इस बात की परवाह किए कि वो कर क्या रहे हैं। भगवान शिव ने माँ पार्वती जी को 112 ध्यान विधियाँ दी, और ये 112 ध्यान विधियाँ हमारे जीवन को रूपांतरण करने के लिए है, जीवन को दिशा देने के लिए है, जीवन को बेहतर करने के लिए है। अब वो 112 ध्यान विधियाँ जब तक संसार रहेगा तब तक उपयोगी है, तब तक काम आएंगी, कि उन्होंने हर एंगल से जीवन शैली को अपनी 112 ध्यान विधियों में लिया। ये तो हुआ विज्ञान भैरव तंत्र की विधियों का, और हमारे नए मित्रों के लिए एक छोटा सा संदेश कि ये 3 बातें स्पष्ट हों आपको। अब ध्यान करने के लिए एक बात मैं अभी और बता दूं, ध्यान फोकसिंग करना नहीं है, एकाग्र होना नहीं है। ओशो ने स्पष्ट कहा है ध्यान समग्रता है, एकाग्रता नहीं। नॉर्मली हम लोगों को ये भ्रांति है कि ध्यान एक बिंदु पर फोकस करना है, जैसे एकटक होकर किसी को देखते रहो, इससे ध्यान होगा। ध्यान ऐसा नहीं है। एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करूं। जैसे एक अंधेरा कमरा है, उसमें आप टॉर्च जलाते हैं। अब टॉर्च से अंधेरे कमरे में एक जगह पर प्रकाश का फोकस बन जाता है। ये एकाग्रता है। एकाग्रता विधि है, विधि ध्यान नहीं है। ये 112 ध्यान विधियाँ जो भगवान शिव ने बताई हैं माँ पार्वती जी को, ये ध्यान नहीं है। लेकिन विधियाँ करते हुए हम ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। तो फोकसिंग विधि है, ध्यान नहीं। और फिर ध्यान क्या है? एक अंधेरे कमरे में अब आप दीपक जला दो बीच में, तो दीपक का प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाएगा। अब आप फोकस नहीं कर रहे, लेकिन प्रकाश पूरे अंधेरे कमरे में फैल गया। ये ध्यान है। तो होश भी हमारा समग्र होना चाहिए। समग्र का अर्थ है अपने भीतर और बाहर दोनों के प्रति जागृति। एक जगह पर फोकस नहीं करना है। भीतर भी जो हो रहा है, विचार उठ रहे हैं, भाव पैदा हो रहे हैं, भाव सकारात्मक है, नकारात्मक है, भीतर सांस चल रही है, हमारा पूर्ण होश हमारे भीतर जितनी भी वृत्तियां हैं, कामना उठ रही है, क्रोध जाग रहा है, लोभ जाग रहा है, ये हमें पता हो, हम उसको देख पाएं, हम उसके प्रति होश से भर पाएं, तभी उससे पार जाएंगे। नहीं तो अक्सर लोगों से पूछो, क्रोध करते हैं
बाद में करना तो नहीं चाहते थे लेकिन हो गया। अब ये होश नहीं है, ये तो मूर्छा है। क्रोध हम करना नहीं चाहते थे तो कैसे हो गया हमसे? हम शिकायत करना नहीं चाहते जीवन में किसी से, फिर शिकायत में हमारा जीवन बीत क्यों जाता है? हमारे भीतर कोई लोभ नहीं हम चाहते हैं, फिर भी कभी कभी लोभ पैदा हो जाता है। संसार की किसी वस्तु का नहीं तो परमात्मा से ही लोभ पैदा हो जाता है। हम तेरी पूजा करेंगे तो हमें ये मिलेगा, हम तेरे मंदिर में जाएंगे तो हमारा ये अच्छा काम हो जाएगा, हमारे बच्चों का ये हो जाएगा, उनकी नौकरी लग जाएगी, धन आ जाएगा, संपदा आ जाएगी। अलग अलग तरह के लोभ है, संसारी नहीं। ये जानना, लोभ किसी भी तरह का हो, लोभ ही है। भय हमारे भीतर उत्पन्न हो जाता है, हम ये नहीं करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। धर्म ये नहीं है। धर्म लोभ और भय पे जो केंद्रित हुआ, वो लोग जो गुरु बनकर एक्सप्लॉइट करते हैं वो उनके तरीके हैं। डराना, भीतर लोभ देना। धर्म असली स्वयं में साथ जुड़ना है, स्वयं के भीतर की अनुभूतियां हैं, अपने जीवन का रूपांतरण है, धार्मिक होना है। उसको कहते हैं मैं धर्म नहीं सिखाता, धार्मिकता सिखाता हूँ। परमात्मा से भी बड़ी भगवत्ता है, भगवान से बड़ी ये भगवत्ता है। ये भगवत्ता जो हम सब में व्याप्त है, मेरे भीतर, आपके भीतर, सब एक जैसी है। भीतर और बाहर एक आकाश। तो ध्यान में प्रवेश करने के लिए दो बातें स्पष्ट होनी चाहिए। मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप मेरी आत्मा है। आत्मा की अनुभूति कैसे करोगे? आत्मा की अनुभूति का बहुत ही सरल उपाय है। शरीर से पार, विचारों से पार, मन से पार। जब हमारा वजूद बचता है भावनाओं से परे, वो है मेरे भीतर की आत्मा।